नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल सेगमेंट कब बदलेगी तस्वीर। आपके साथ मैं हूं रोहित विक्रम सिंह। बीते साल बरसात में थराली के पिंडर नदी की सहायक नदी प्राणमती में बादल फटने से भारी तबाही मची थी। बादल फटने से प्राणमती नदी के बहाव में आया मलबा संगम पर जमा हो गया था, जो कि नदी किनारे बसे आवासीय मकानों के लिए खतरे से कम नहीं है। तो वहीं कई जगह नदी भी दो भागों में बंट गई है, जिससे नदी किनारे बने आवासीय मकानों और दुकानों के स्वामियों को बरसात का डर अभी से सताने लगा है और मजबूर ग्रामीण बस आस में है कि प्रशासन संज्ञान ले। रिपोर्ट देखिए, फिर जनप्रतिनिधियों और जिम्मेदार लोगों से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कब बदलेगी तस्वीर। तो आपने देखा कितनी बदतर स्थिति है। लगातार जनप्रतिनिधियों से, अधिकारियों से गांव के लोग गुहार लगा रहे हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। मोहन गिरी हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं थराली से। मोहन, बहुत विकट समस्या है। लगातार ये लोग पिंडर की जो सहायक नदी है प्राणमती में जो मलबा आया था, ये खबर पहले भी आपने दिखाई थी, अब फॉलो अप में दोबारा आप उसका संज्ञान ले रहे हैं, लेकिन ये तस्वीर बदल नहीं रही है। हालत जो थी वैसी ही बनी हुई है और ग्रामीणों को डर सता रहा है कि आने वाले समय में और विकट स्थितियां हो सकती हैं। जी रोहित, आपको बताना चाहूंगा कि प्राणमती नदी में जो पिंडर की सहायक नदी कही जाती है, वहां पर जो बादल फटने से जो तबाही मची थी, बीते साल अगस्त में जो तबाही मची थी, दो बार यहाँ पे बादल फटे थे। और उससे पहले भी 2 वर्ष पूर्व पहले यहाँ बादल फटा था और मलबा, काफी ज्यादा मलबा जो पिंडर और प्राणमती नदी का संगम है वहां पे जमा हो गया था। तब भी जो स्थानीय निवासी हैं, थराली के बाशिंदे हैं, उन्होंने इस मलबे को हटाने की मांग की थी, लेकिन तब उनकी मांग को कोई तवज्जो दी नहीं गई, जिसका नतीजा ये निकला कि बीते साल जो बरसात हुई और जो 2 बार बादल फटे, उससे इस संगम स्थल पर काफी ज्यादा मलबा, काफी ज्यादा बड़े बोल्डर यहाँ पे आ गए और उन्होंने पूरे पिंडर नदी के वेग को थाम लिया और झील का आकार पिंडर नदी लगभग 2-1 महीने तक पिंडर नदी ने पूरे झील का ही आकार लिया था। जिसके बाद ग्रामीणों को, स्थानीय लोगों को डर सताने लगा है कि आने वाली बरसात से पहले अगर इस मलबे को नहीं हटाया गया तो कहीं ना कहीं थराली की बाजार का जो बाजार है उसके अस्तित्व को यहाँ पर खतरा नजर आ रहा है, उसका अस्तित्व कहीं ना कहीं संकट में आ सकता है। ऐसे में स्थानीय लोगों ने अपनी मांग को और तेज कर दिया है कि इस मुहाने से, इस संगम स्थल से मलबे को हटाया जाए और बाजार क्षेत्रों में, आबादी के आसपास भी जो नदी किनारे मलबा पड़ा है उसका भी निस्तारण किया जाए। मोहन, कितने क्षेत्रफल में, चूंकि ये नदी में बादल फटा हुआ था, इस वजह से जल स्तर ऊंचा हो गया, मलबा आ गया है। ये ग्रामीण बता रहे थे कि करीब 10 मीटर तक मलबा आ गया है। और कितनी दूरी तक, इसकी लंबाई कितनी होगी मलबे की नदी के भीतर? देखिए, प्राणमती नदी की अगर बात करें तो केवल प्राणमती नदी की अगर बात करें तो पूरी जो लेंथ है, कम से कम 3 से 4 किलोमीटर तक लगातार बड़े बोल्डर पड़े हुए। वहीं बाजार क्षेत्र की अगर बात करें, जहां से पिंडर नदी के वेग को प्राणमती ने थामा हुआ है, जो संगम स्थल से अगर दूरी की बात करें तो मोहन, संगम आपको स्थल रोकना से चाहेंगे। मोहन, आप फोन लाइन पर बने रहिए। यमुना दत्त उनियाल हमारे साथ स्थानीय निवासी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। उनियाल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल पर। धन्यवाद सर। मैं यमुना दत्त उनियाल बोल रहा हूँ सर। जी जी जी, यमुना दत्त उनियाल जी, समस्या आखिर आपकी इतनी विकराल है, बावजूद इसके कोई भी अधिकारी आपकी सुध नहीं ले रहा, कोई भी नेता आपकी सुध नहीं ले रहा। सरकार में मंत्री से भी आप मिलकर आ गए, आप लोग सतपाल महाराज से, लेकिन समस्या कहाँ आ रही है? क्यों इस मलबे को साफ नहीं किया जा रहा है? सर, ये 2023 से 23 से पहले से ही ये मलबा आया हुआ है। इससे पहले भी हमने प्रशासन को कई बार अवगत कराया है, पत्र द्वारा, मौखिक, एसडीएम साहब को, कोई भी आया है उन सबको अवगत कराया है। सब जानते हैं, इस पुल से अवगत सबका होता है। एसडीएम साहब जाते हैं, तहसीलदार आते जाते रहते हैं, सब लोगों को पता है, तब भी ये अनदेखी हो रही है। इसमें पूरी अनदेखी हो रही है। और बाजार का पूरा ये मंदिर, यहाँ बेतालेश्वर से एसबीआई तक और सिमल सेन तक ये पूरा मलबा जमा हुआ है। आपके जो विधायक हैं भूपाल राम टमटा, उनसे मुलाकात की क्या आप लोगों ने? हमने पूरे व्यापार संघ अध्यक्ष जी ने हमारे उनसे वार्ता करी, कई बार वार्ता करी। वो इस चीज में बिल्कुल अनदेखी ही कर रहे हैं और ना ही इसमें कोई दिलचस्पी ले रहे हैं। कभी उन्होंने हमसे इस बारे में पूछा ही नहीं कि आप कैसे रहते हैं बरसात में, क्या आपकी हालत होती है। और पूरे व्यापारी बरसात में सोते नहीं है, पूरी रात जागे रहते हैं। कितनी जनसंख्या होगी आपके गांव की उनियाल जी? ये जनसंख्या तो इसमें 1000 से ऊपर है। बाजार से पूरे यहाँ से सिमल सैंड से ऊपर यहाँ तहसील तक पूरी संख्या है। पूरी कम से कम 400-500 की आबादी होगी। यानी कि हजारों की संख्या में लोग रह रहे हैं, लेकिन किसी की जान की सुध नहीं ले रहा प्रशासन और ना ही आपके जो नेतागण हैं। आप लोग फिलहाल
सिंचाई मंत्री से भी मिलकर आए थे, उन्होंने क्या कहा था? सिंचाई मंत्री से हम कई बार मिल गए, उन्होंने भी सर्वे करी इसकी। सर्वे करने के बाद उन्होंने कहा हम इस पे प्रोटेक्शन लगाएंगे। कोई प्रोटेक्शन नहीं अभी तक भी। हमने इस बार पहले भी हम उनसे मिले थे, उन्होंने हमको कहा था कि हम इस पे प्रोटेक्शन लगाएंगे, दीवार लगाएंगे, ये लगाएंगे, वो लगाएंगे। उसके बाद कोई सारी बिल्कुल अनदेखी हो रही है सरकार। यानी कि कुछ आश्वासन दिया, कुछ हुआ ही नहीं, इस पर अमल ही नहीं हुआ। उनियाल साहब, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। अब्बल पिमोली जी, स्थानीय निवासी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पिमोली जी, बहुत स्वागत है आपका HNN पर। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका HNN चैनल का। पिमोली जी, उनियाल साहब बता रहे थे, यमुनादत्त उनियाल जी, कि कई बार प्रयास किया, मंत्री से मिले, विधायक से मिले, अधिकारियों से मिल रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन कोई काम नहीं हो रहा है। विधायक जी तो सुन ही नहीं रहे हैं, एक कान से सुन रहे, दूसरे कान से निकाल दे रहे हैं बातें। सुत नहीं ले रहा सर। इसमें कम से कम सर 10 से 15 हजार लोगों की आबादी है और पूरा शहर जो है इस नदी के तल पर बसा हुआ है। और हमने कई बार अधिकारियों को ज्ञापन दे चुके हैं, कई बार विधायक जी को दे चुके हैं, कई बार जिलाधिकारी को दे दिया है, कई बार उप जिलाधिकारी जी को दे दिया है, कई बार खाना अधिकारी को दे दिया है, कई बार सिंचाई विभाग वालों से मिल गए हैं, इस मलबा को हटा दीजिएगा, लेकिन सर इस पे कोई सुध लेने को तैयार नहीं है। यानी कि पिमोली जी, आपका कहना है कि जैसे 10 मीटर ये मलबा आ गया है, मतलब इसकी नदी की ऊंचाई 10 मीटर बढ़ गई है। हाँ जी, गहराई बढ़ गई है, तो हाँ जी। अगर बरसात होती है तो ये पानी ओवरफ्लो को आपके गांव की तरफ आएगा? ये सर अगले साल तो ये मार्केट तो रहेगा नहीं सर। अगले साल तो ये पूरा ओवरफ्लो हो गई, जैसे हिमाचल वाली स्थिति हुई सर, वही स्थिति इसमें भी होनी है। पानी से पूरा मार्केट बह जाएगा ये। यानी आपदा जैसी स्थिति हो जाएगी। हाँ जी, आने वाला संदेश अगर ऐसे वज्रपात हो गए, ऐसी नदी चल गई तो सर नदी पूरा मार्केट के ऊपर से चलेगी। ये हिमाचल वाली स्थिति होगी सर, जो स्थिति अभी हिमाचल के ब्यास नदी में हुई। अच्छा, कितनी लंबाई में ये है, कितनी लंबाई में मलबा पड़ा हुआ है नदी के भीतर? ये सर कम से कम होगा 800 मीटर के हेरफेर से। 800 मीटर के हेरफेर सर पूरा मलबा बता है। ये सर नीचे बुसेड़ी से और ये सर यहाँ तक भरा है, मंदिर मार्ग तक, मंदिर तक भरा हुआ है सर, शिव मंदिर थाली तक। यानी यहाँ जैसे ही नदी का बहाव आएगा, वो पानी पूरा का पूरा बाजार की तरफ रुख कर देगा, पूरा बाजार साफ पूरा बाजार बह जाएगा सर। वो हिमाचल वाली स्थिति होगी सर यहाँ पर, जो हिमाचल में हुआ था सर पिछले साल। चलिए पिमोली जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। हम प्रयास करेंगे कि आपकी समस्या का सरकार से संज्ञान ले, अधिकारीगण संज्ञान ले और समस्या जल्द से जल्द दूर हो। रमेश थपलियाल जी, सामाजिक कार्यकर्ता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। थपलियाल जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद। थपलियाल जी, जैसा कि स्थानीय निवासी उनियाल जी और पिमोली जी ने बताया, समस्या बहुत विकराल रूप ले चुकी है। वो कह रहे हैं कि अगर इस समस्या का सुध नहीं लिया गया तो हिमाचल जैसी स्थिति थराली में भी हो सकती है। जी सर, थराली में जो पिंडर नदी है 2013 में भी अपना बड़ा रूप दिखा चुकी है और बड़ा एक क्षेत्र आपदा की चपेट में आ गया था। अब इस वर्ष भी जो है कि गत अगस्त माह में प्राणमती एक गदेरा है, उसने नदी को तो कुछ देर के लिए रोक दिया था, उसके प्रभाव को। तो वहां पर सील्ड जमा हो गई है पूरा थराली बाजार की तरफ को, पिंडर के बैक की तरफ को जी। तो उससे नदी का तल उठ गया है, नदी ऊंची हो गई है। और अगर ये मलबा RVM को हटाने का प्रयास नहीं किया जाता है और अभी तुरंत बरसात आने वाली है, 3-4 महीने के बाद बरसात शुरू हो जाएगी जी। तो अगर इसी तरीके से नदी में बहाव के साथ पानी आया तो वो उसका तल उठा हुआ है, तो कहीं ना कहीं भू धसाव, भूस्खलन शुरू हो जाएगा थराली का जो मुख्य बाजार है उसके आसपास। यानी कि थपलियाल जी, आपका कहना है कि मलबा आने से नदी की ऊंचाई 10 मीटर तक बढ़ गई है? 10 मीटर तो नहीं सर, 1-2 मीटर, 1 मीटर 2 मीटर के आसपास बढ़ी है, जहाँ जहाँ सिल्ट जमा हुआ है। जी 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 जी। तो उससे क्या है कि वो जब नदी का तल बढ़ गया है तो पानी ऊपर और ऊपर आएगा। यानी कि तबाही मचाने के लिए इतना ही काफी है। इतना काफी है, तो इसका शीघ्र ही निस्तारण किया जाना चाहिए। रिवर को साफ करने की प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए किसी न किसी रूप में, आपदा प्रबंधन के तहत त्वरित बरसात से पहले ही ये ठीक किया जाना चाहिए। चलिए थपलियाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हम पूरा प्रयास करेंगे और हमारे संवाददाता ने जो ये रिपोर्ट भेजी है, पूरा प्रयास यही होगा कि संबंधित जो अधिकारी हैं, सरकार, विधायक, मंत्री, सभी लोग इस खबर का संज्ञान ले और इस खबर की गहराई को समझे, इसकी संजीदगी को समझे। हमारे साथ संदीप रावत जी जुड़ चुके हैं, अध्यक्ष हैं व्यापार मंडल के। रावत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार सर। रावत जी, जो लगातार हम स्थानीय निवासियों से, सामाजिक कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रहे हैं, ये प्राणमती नदी है, ये कहीं ना कहीं लोगों के प्राण के ऊपर अब भारी
दिखाई दे रही है, क्योंकि नदी ऊंची हो गई है बोल्डर और मलबा आने से, और अब बरसातों में ये अगर यहाँ पे नदी का बहाव होता है तो ये पानी शहर की ओर और बाजार की ओर रुख कर सकता है। कितनी गंभीर समस्या मानते हैं आप इसे? जी, सबसे पहले तो मैं आपके HNN न्यूज चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि जो आप हमेशा हम आम जनता के जन सरोकार से जुड़े मुद्दों को उठाते रहते हैं और हमारा दर्द, हमारा दुख जो है कि अपने चैनल के माध्यम से सरकार तक पहुंचाते हैं। देखिए, हम लोकल पब्लिक हैं, मैं व्यापार संघ का अध्यक्ष भी हूं, तो हमारे व्यापारियों का भी दर्द है। बहुत सारी दुकानें 2013 में आपदा की भेंट चढ़ गई थी। तो अभी जो लास्ट टाइम प्राणमती जो गदेरा है उसमें बादल फटने के कारण बड़ी बाढ़ आ गई थी, जिससे उसने जो है कि पिंडर नदी को रोक दिया था। रुकने के कारण पिंडर नदी में इतनी गाद भर गई है, 4 से 5 मीटर नदी का तल ऊपर हो गया है जी। कई बार हमने मौखिक तौर पे, लिखित तौर पे रावत जी, ऊंचाई कितनी ऊंचाई हो गई नदी की? ऊंचाई 4 से 5 मीटर सर। हमारी दुकानें तो बिल्कुल नदी से लगी हुई दुकानें हैं। नहीं, थपड़ियाल जी बता रहे थे करीब 1 से 1.5 मीटर ऊंची हुई है। नहीं सर, 3 से 4 मीटर कम से कम, क्योंकि जो सबसे पहले जब पुल का कंस्ट्रक्शन वर्क हुआ था 2013 की आपदा में, जब पुल बहा था, पुल का जो अपार्टमेंट बहा था, तो उस लेवल पे पिल्लर नीचे पड़े हुए थे, तो 2 मीटर पे वो पिल्लर थे, वो पिल्लर भी दब गए हैं। और उसके बाद हम लोगों ने सुरक्षा दीवारें वहां पे बनाई, तो वो भी दब गई है। मतलब आधा उनका जो 2 मीटर हमने, यानी कि रावत जी अगर ईश्वर ना करे, यदि बादल फटने जैसी घटना दोबारा होती है, फिर तो पूरा थराली ही का अस्तित्व ही खतरे में आ जाएगा। सर, हम तो अब ये लगा लीजिए कि मई जून के बाद जो है कि बरसात शुरू हो जाती है, और आप ये लगा लीजिए कि हमारी रातें जो है कि जाग के कटती हैं। हमेशा हमें ये डर रहता है कि हमारी दुकानें बह जाएंगी, हमारे मकान बह जाएंगे। हम लोग मतलब जाग के रहते हैं रात भर। और अब तो और ज्यादा खतरा बढ़ गया, 4 से 5 मीटर नदी का तल बढ़ गया। तो जब आप लगा लीजिए, जब दोबारा बाढ़ आएगी तो क्या हासिल होगा। पूरा थराली बाजार खतरे के मुहाने पे इस समय है। देखिए रावत जी, यहाँ पर सीएम हेल्पलाइन में तमाम शिकायत के केंद्र भी बने हुए हैं, नंबर भी बताया गया 1064। क्या आप लोगों ने उस पर भी शिकायत की है? सर हाँ, हमारे कुछ लोगों ने शिकायत की है, लेकिन मैं तो स्वयं जो है कि विधायक महोदय से कई बार मौखिक रूप से कह चुके हैं। हमने पत्राचार के माध्यम से जो है कि इनसे संबंधित विभागों के मंत्री को भी चिट्ठी लिखी है, और लगातार आपके चैनल के माध्यम से भी हम बताते रहते हैं कि भाई ये हमारे लिए खतरा है, और हमारे लिए बहुत ज्यादा आगे आने वाला खतरा है, और इस खतरे को भांपते हुए पहले ही कुछ कदम उठा लिए जाएं। ऐसा ना हो कि 2013 की आपदा फिर दोबारा से जो है कि हम लोगों का सब कुछ ले जाए, दोबारा से सब कुछ। बिल्कुल संदीप जी, और यही समय है क्योंकि अभी मौसम भी अनुकूल है। अगर इस वक्त जो है खनन का कार्य हो जाता है तो ये नदी के मलबे को निकाला भी जा सकता है और बरसात से पहले बचाव का काम भी हो सकता है। रावत जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद सर। तो मोहन गिरी जी हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं हमारे साथ। मोहन, आप सुन पा रहे हैं हमें? जी बिल्कुल रोहित। ये समस्या बहुत विकराल रूप ले चुकी है मोहन, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि स्थानीय निवासियों ने कहा कि हम विधायक से मिले, वो कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, मंत्री जी से मिले, उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, सीएम हेल्पलाइन में भी शिकायत की, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं। अगर समय रहते हुए इस समस्या का निवारण नहीं होता है मनोज गिरी, तो ये कितनी बड़ी समस्या हो सकती है? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि थराली की अगर भौगोलिक परिस्थिति की बात करें तो पहाड़ियों से घिरा हुआ ये क्षेत्र है, और नदी के किनारे बसा हुआ इसकी आबादी है, आवासीय दुकानें सभी जो रिवर बैंक है, पिंडर नदी का जो बैंक है उसके किनारे बसा हुआ अवस्थित ये शहर है। और यहाँ पर 2013 की जो आपदा आई थी, जो उत्तराखंड में एक बड़ी तबाही का मंजर दे गई थी, उस आपदा का गवाह ये थराली रह चुका है। उससे पूर्व में भी लगातार जो मलबा मुहाने पर जमा होता रहा है, उसको हटाने की मांग स्थानीय द्वारा की गई है। खुद बागेश्वर चुनाव के दौरान जब सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज जी अपना विजिट कर रहे थे, तो उनको भी अपना दर्द थराली की जनता बता चुकी है कि किस तरीके से ये मलबा जमा हुआ है और इसे हटाना कितना आवश्यक है। हालांकि एक बार आपको फिर से रुकना चाहेंगे, विनोद रावत हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ब्लॉक अध्यक्ष हैं कांग्रेस के। रावत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर। नमस्कार रावत जी, समस्या जो है थराली में जो प्राणमती नदी है, इसकी वजह से लोगों को बहुत समस्याएं आ रही हैं। लोगों का कहना है कि हमने विधायक से शिकायत कर दी कि नदी के मलबे को साफ करा लिया जाए, बोल्डर्स को हटा लिया जाए, सिंचाई मंत्री से शिकायत कर ली, सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत की, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से शिकायत की, लेकिन अभी तक कोई सुध नहीं ले रहा है। और इनका कहना है, ग्रामीणों का और तमाम लोगों का, कि अगर इसकी सफाई नहीं होती नदी की, क्योंकि नदी ऊंची हो गई है, तो आने वाले दिनों में बड़ी आपदा आ सकती है।
बिल्कुल सही कहना है लोगों का। जी लोग लगातार विगत 4-5 माह से थराली के लोग शासन प्रशासन से लगातार अपनी शिकायतें कर रहे हैं, क्षेत्रीय विधायक से अपनी शिकायतें कर रहे हैं, माननीय मंत्री जी से अपनी शिकायतें कर रहे हैं और ग्रामीणों ने आंदोलन तक इस काम के लिए किया। सारी गांव की महिलाएं प्रशासन के पास गई, वहां से ज्ञापन भेजा, मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत कर दी, जी। लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। समझ में नहीं आ रहा है तो रावत जी कि वजह क्या सरकार- मानते हैं, आखिर क्यों नहीं सुन रहे हैं? इतने हजारों लोगों की जिंदगी का सवाल है। सरकार को सुनने को जो जनप्रतिनिधि हैं, जो जनप्रतिनिधि चुने गए हैं, उनका ऐसा लापरवाही रवैया महसूस हो रहा है कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि भाई क्षेत्र के लोग हमारे परेशान हैं। जी क्षेत्र के लोगों को आने वाले 2-4 माह बाद बरसात लग जाएगी, गर्मी का महीना आएगा, मई जून का माह आएगा, लोगों को फिर वही भाई के वातावरण में जीना पड़ेगा। यही जनप्रतिनिधियों का मैं तो सीधी सी बात में से मानता हूँ कि कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि जो लोग वर्तमान में बैठे हैं, पदों पर बैठे हैं, जिनकी नैतिक जिम्मेदारियां बनती हैं, उन लोगों का फेलियर मानता हूँ इसको, कि वो लोग इतने फेल हैं कि वो प्रशासन से शासन से काम नहीं करवा पा रहे। विनोद रावत जी, चुनाव में किस मुंह से नेता आएंगे? लोकसभा चुनाव भी हैं, किस मुंह से आएंगे जनता से वोट मांगने वहां के? अब वही है, जनता के वोट मांगने का उनको पता है कि भाई राम के नाम से वोट मिलनी है तो काम क्या करना है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद रावत जी हमसे बातचीत करने के लिए। मनोज गिरी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े रहे। मनोज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मोहन गिरी, मोहन, बहुत बहुत धन्यवाद। तो समस्या यही है कि लगातार जो है प्राणमती नदी का जो जल स्तर है वो बढ़ चुका है, क्योंकि बादल फटने की घटना हुई थी, जिसके बाद से 3 से 4 मीटर तक की नदी का जो बहाव क्षेत्र है वो ऊंचा हो चुका है। और नदी का जो जलागम क्षेत्र है, यदि भविष्य में बरसात होती है, यदि कोई ईश्वर न करे बादल फटता है और कोई विकराल रूप नदी लेती है और नदी का पानी शहरों तक आता है और बाजारों तक जाता है, क्योंकि हजारों की संख्या में लोग वहां रहते हैं, तो इसकी जिम्मेदारी और जवाबदेही किसकी होगी?